हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय ई एकेडमी पर। यहाँ पर मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री में इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया था, अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। लाला आम लाया खाते खाते आया, यानी लाल कक्का, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण और ए फॉर लंब। मैंने आपको यह भी बताया था इस चैप्टर में जो हम त्रिभुज लेते हैं त्रिकोणमिति में, वह कौन सा त्रिभुज लेते हैं? वह लेते हैं हम राइट ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी का मान 90 डिग्री है और ए क्या है? एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा है। थीटा क्या है यह भी बताया था मैंने। थीटा इज अ ग्रीक सिंबल टू रिप्रेजेंट एंगल्स। ठीक, थीटा क्या है? एक ग्रीक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? एंगल को। हम एंगल सी ए बी ना कहकर क्या कहेंगे? डायरेक्ट थीटा। ठीक, थीटा एंगल यानी कि ये वाला एंगल। बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को कहते हैं। और अगर हम उसमें एक्यूट एंगल भी जोड़े तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ एक्यूट एंगल। आपसे पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो आप केवल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कहेंगे। और आप वो पूछेगा कि व्हाट इज साइन थीटा। साइन तो क्या है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। यानी कि इसको हम पूरा क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ एक्यूट एंगल। लेकिन आप शॉर्टकट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज व्हाट? थीटा इज एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, पहले के 3 साइन कॉस टेन, जब हम साइन कॉस टेन का मान निकालते हैं, और याद रखिए जहां पर हम एक्यूट एंगल लेंगे, जैसे मैंने एक अभी एक्यूट एंगल लिया है, तो इसकी सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यानी कि अपोजिट साइड वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और एडजेसेंट साइड यानी कि इससे मिली हुई साइड, इससे मिला हुआ साइड क्या कहलाएगा? हमारा आधार। ठीक हो गया? तो इस प्रकार। और कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। बात करूं साइन थीटा की, तो आपको मैंने इस फॉर्मूले में बताया था, लाला आम लाया खाते खाते आया, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। अगर मैं साइन कॉस 10 की बात करूंगा, जब आप साइन कॉस 10 का मान निकालेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे को देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है हमारा? साइन कॉस 10। तो ऊपर से नीचे को देखेंगे। पहला साइन थीटा के लिए पहला वाला देखिए, ये साइन थीटा के लिए पहला वाला क्या हो जाएगा? एल बाई के, यानी कि लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, ऐसे ही आप कॉस को देखिए, कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण। और टेन के लिए क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। अब आती है इन तीनों की बारी। साइन कॉस टेन तो मैंने बता दिया ऊपर से नीचे। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर को देखेंगे। इसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा यहां है तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। और सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी, मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। आज हम बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले
फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे यूज होता है, या कौन कौन सा फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटीज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक हो गया। ऐसे ही हम पढ़ते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या क्या है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल स्पेसिफिक एंगल, यानी कि आप क्लास 10th में केवल 5 एंगल दिए होते हैं। वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो थीटा होता है वहां पर हम कभी क्या करेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, फिर 30 डिग्री भी आ सकता है, 45 डिग्री भी आ सकता है, 60 डिग्री भी आ सकता है, 90 डिग्री भी आ सकता है। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद इसको हम एक टेबल के फॉर्म में लेंगे जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहते हैं। यानी कि इन सब का मान अगर हम यहां पर साइन 0 रखें, साइन 30 रखे क्या होगा, साइन 45 रखे क्या होगा, साइन 60 रखे क्या होगा, साइन 90 रखे क्या होगा, यह भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सीखेंगे। ऐसी कॉस के लिए सीखेंगे, ऐसी टेन के लिए, ऐसी कॉट के लिए, ऐसी सेक के लिए, और ऐसे ही कोसेक के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करूं तो रेसिप्रोकल का अर्थ होता है आपसी संबंध। लेकिन अगर हमें यहां पर मैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं उसमें रेसिप्रोकल का अर्थ हो गया व्युत्क्रम। यहां देखिए इस फॉर्मूले में क्या रेसिप्रोकल का अर्थ क्या होता है, आपसी संबंध। किसका, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जो रेशियो है उनका आपस में क्या संबंध होता है, हम उसको पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर इसे व्युत्क्रम भी कहा जाता है। जौन चाहे तौन पढ़ो, आपकी मर्जी। ठीक है। बात करिए साइन थीटा की। देखिए साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, लंब बट्टे कर्ण हमारा साइन थीटा है। जब हम साइन थीटा को यहां से देख रहे हैं तो हमारा क्या है, लंब बट्टे कर्ण। मान लीजिए ए बी सी एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, जहां पर बी 90 डिग्री है और ए क्या है, थीटा है, एक्यूट एंगल है, माना है हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हम एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने क्या होता है, हमारा लंब होता है हमेशा। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक हो गया। अब बात, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। ठीक। अब बात करूं रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल में सबसे पहला साइन थीटा का देखते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप इधर को भी देख सकते हैं, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी किसमें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकालने की, लाल कक्का, साइन के नीचे जस्ट क्या है, कोसेक थीटा है। तो इस प्रकार हम साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। याद करिए। ठीक हो गया। साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक हो गया। ऐसे ही अगला देखिए। अब देखते हैं दूसरे नंबर में कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा के जस्ट नीचे क्या है, सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। एक तरह से हम उल्टा कह सकते हैं, उल्टा। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे कर्ण है, और कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे लंब है। उल्टा तो है ना। तो ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपसी संबंध। साइन थीटा का कोसेक से क्या संबंध है, और कोसेक कॉस थीटा का सेक थीटा से
क्या संबंध है? देखिए sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या, cos थीटा। ये आपका पहला वाला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे की, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा। और cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक हो गया? ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और, दो फॉर्मूले और है इसमें। मैं आपको जो करा रहा हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक, देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि कहीं पर आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, साइन थीटा कोसेक थीटा, आपको कहेगा एससीसी, साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आपको कहेगा निकालो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है साइन थीटा तो ठीक है ऐसे ही रख देते हैं फिलहाल के लिए, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कहां से, यहां से, तो साइन से साइन थीटा, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। आप सीधे इसका आंसर निकाल देंगे, यानी कि कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, पहला फॉर्मूला। कोसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तीसरा फॉर्मूला। और कॉस थीटा की कहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा की जगह हम कहीं पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, और टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। अब बात करता हूं मैं दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के, रेसिप्रोकल, यानी कि उनका आपस में रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में क्या संबंध है। उनमें दो, ये तो 6 फॉर्मूले तो ये हो गए, और दो और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए क्या होता है। ठीक, ये 6 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्मूलाज के लिए आप क्या करिए, एक छोटी सी नोटबुक लीजिए और उसमें फॉर्मूलाज लिखते रहिए, ताकि आप जब बोर्ड का पेपर आपका नजदीक हो तो आप उस फॉर्मूला, डायरेक्ट उस कॉपी को पकड़ के आप उस फॉर्मूले को देखकर उस चैप्टर को हल कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले की फॉर्मूले की बात। ठीक हो गया, 6 मैंने बता दिए, सातवां टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए पहले दो को अपॉन करना है, तीसरा निकल जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही अगला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब हमने साइन और कॉस लिया तो हमें टेन मिला, अब हम इसको पलट देंगे, कॉस और साइन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। ठीक, देखिए ये कॉट वाले को याद करने का तरीका भी बता देता हूं। कॉट यहां पर सी लिखा है तो यहां पर भी सी आ रहा है। ठीक हो गया, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से निकाले तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण अपॉन, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है अपॉन के नीचे अपॉन आए तो नीचे वाली संख्या क्या है, पलट जाती है और चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए एल बाई के तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाली संख्या चेंज नहीं होती है। ये क्या है, भागा गुणा में हो जाएगा, इंटू में, डिवाइड क्या है, इंटू में हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या पलट जाती है, यानी कि के बाई ए। अब देखिए के से के कटा तो बचा क्या हमारा, एल बाई ए। एल बाई ए, देखिए एल बाई ए क्या है, टेन थीटा। देखिए इतना आसान बता दिया है आपने, आपको मैंने, कि टेन थीटा कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, या डायरेक्ट ऐसे निकलता है लंब बट्टे आधार। जब आपको लंब भी नहीं दिया होगा, आधार भी नहीं दिया होगा, या लंब नहीं दिया होगा मान लीजिए, तो आप इन दोनों की मदद से लंब और कर्ण, आधार और कर्ण के माध्यम से क्या है, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
बात करता हूं मैं, एक बार मैं आपकी रिवीजन भी करा देता हूं इन फॉर्मूलों का, आप मेरे साथ दोहराइए। रेसिप्रोकल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो हुई हमारी रेसिप्रोकल की बात। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप तब तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। ठीक हो गया। अब मैं अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो आपको मैंने बताया है इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? पूरक कोण। पूरक कोण अर्थात ऐसे दो एंगल, ऐसे दो कोण जिनका मान कितना हो? 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेट अस सपोज दैट आपको एक चित्र दिया है यहां पर इस प्रकार का, ठीक है। किस प्रकार का? इस प्रकार का, ठीक। ये दिया है आपको 30 डिग्री और ये दिया है आपको 60 डिग्री। तो मान लीजिए इसे हम इज इक्वल टू एक्स कह लेते हैं, इज इक्वल टू वाई कह लेते हैं, ठीक है। इसको हम वाई कहते हैं, या इसको छोड़े, इसको रहने देते हैं, ऐसी करते हैं सीधे। ये 60 डिग्री दिया है और इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी डी। याद रखिए मैथ्स में आपको नामकरण तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना नामकरण के आप का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। नामकरण कर दिया हमने इसका। इसका मान हमने ए बी सी और डी रखा। ए बी सी, एंगल बी ए सी, कोण को लिखने का तरीका है ये मैथ्स में। जहां पर कोण होता है उसको क्या रखते हैं हम? बीच में रखते हैं। तो मैंने ए को क्या रखा? बीच में रखा। देखो एंगल बी ए सी, ऊपर वाला मत देखना अभी, ठीक है। एंगल बी ए सी किस भुजा में बनना है? एक तो ए बी भुजा और ए सी भुजा के बीच में बनता है। हम एंगल किसे कहते हैं? जब दो रेखाखंड आपस में मिलती हैं और जो यहां पर क्या है आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए एंगल हम हमेशा क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही प्लस एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। आपको दिख रहा होगा एक 60 डिग्री है तो एक 30 डिग्री है, टोटल का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। यहां पर मैं क्या कहूंगा? देखो एंगल बी ए सी, यानी कि ये एंगल बी ए सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका? एंगल सी ए डी का, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम फॉर्मूलाज की कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। देखिए इन फॉर्मूलाज को, मान लीजिए एक आपको त्रिभुज दिया है ए बी सी, जिसमें बी क्या है आपका? 90 डिग्री है, ए थीटा है, तो सी क्या होगा? अब कॉस, बताइए सी क्या होगा? देखिए एक 90 डिग्री है और हमें पता है एक प्रमेय कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यहां पर हमको बी क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो बाकी दो जो बचे उनका मान क्या होगा? उनका योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक। यानी कि अगर एक थीटा है, अरे आपके पास एक्स, मैं कहूंगा आपके पास टोटल 90 रुपये हैं, ठीक है। 90 रुपये हैं, ठीक है। आप एक राम है मान लो दोस्त, आप राम है और आपका दोस्त श्याम है मान लो, ठीक है।
आपको एक राम को मैंने 40 रुपए दिए, तो शाम को मैं के पास कितने बचे, टोटल कितने थे 90 रुपए। तो आप क्या करेंगे 90 माइनस 40 करेंगे। वही बात यहां पर होती है क्या, देखिए अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, और इस 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरा थोड़ा गैप रख देता हूं क्योंकि मैं इसको और समझाऊंगा अभी। देखिए दूसरा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है हमारा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और जो अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, मिटाना तो नहीं है इसको, ऐसे ये अभी काम आएगा ए थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए चौथा, ठीक है चौथा देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था कॉस था, तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां पर देखिए पांचवा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसी छठा देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। This is the 6 complementary angles of trigonometric ratios formulas। ठीक हो गया। देखिए ये 6 फॉर्मूला आपको रटने होंगे, ठीक है। रटना क्या है समझते हुए चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि देखिए इस चित्र में देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, देखिए साइन कॉस ये दो जुड़े हैं आपस में, और टेन कॉट ये दो जुड़े हैं, मान के चलिए दो जुड़े हैं, और सेक कोसेक आपस में जुड़े हैं, यानी कि दो दो स्टेप में ये अलग हो रहे हैं, ये दो स्टेप में, ये दो स्टेप में, और ये दो स्टेप में। देखिए इसको देखिए साइन जब आएगा तो उसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा, टेन जब आएगा तो उसका क्या होगा कॉट हो जाएगा, सेक जब आएगा तो उसका क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, और कोसेक जब आएगा उसका क्या होगा सेक होगा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sec थीटा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक क्या कहते हैं आपके नोट्स में ये काम आएंगे। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब बात करता हूं मैं ये फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले को देखना है लाल तक का को। देखिए साइन कॉस दो दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का पेयर बना लीजिए एल का ए के साथ, ठीक है। ये पहला वाला फर्स्ट दो, ठीक है, दो दो का पेयर बनाते हुए चलिए, ये दो, ठीक, और बचा क्या लास्ट में ये दो। इसके ऊपर क्या है साइन और कॉस है, इसके यहां पर क्या है टेन और कॉट है, यहां पर क्या है कोसेक और सेक है। तो साइन 90 माइनस थीटा जब आएगा तो उसका आंसर क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो उसका आंसर क्या होगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होगा तो उसका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो उसका आंसर क्या होगा सेक थीटा। ठीक है, आपको मैं इनमें से एक फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाता हूं, बाकी के फॉर्मूले आप स्वयं कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ये चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। आप चुटकी भर में 2 मिनट में इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अब पहले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा। आपको मैंने बताया था 90 माइनस थीटा यहां पर क्या है एक्यूट एंगल, और थीटा भी क्या है एक्यूट एंगल। इसने क्या किया पहले 90 माइनस थीटा क्या लिया एक्यूट एंगल लिया। अब देखिए इस एंगल को ले लिया उसने। मैंने कहा था जहां पर आप एक्यूट एंगल लेंगे उसके सामने वाला क्या कहलाएगा हमेशा लंब कहलाएगा। तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या हो गया ए बी
हो गया। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, लंब बट्टे कर्ण। अब बात करूं यहां पर लंब बट्टे कर्ण की, तो देखिए ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है 90 माइनस थीटा क्या है, यहां पर एक्यूट एंगल है। दो ही तो एक्यूट एंगलों में या तो थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, ठीक हो गया, दो एक्यूट एंगल होंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा यहां पर एंगल दिया है आपको, तो आपको पता है ये क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया विथ एक्यूट एंगल। सिंपल से आप कह सकते हैं ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। आप देखिए यहां पर लाल कट्टा पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और यहां पर 90 माइनस थीटा हमने एक्यूट एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है। और मैंने बताया था जब एक्यूट एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, हमारा लंब। यानी कि लंब क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया। और कर्ण हम कभी चेंज नहीं होता, तो कर्ण क्या है, एसी हो जाएगा। अब बात करूं आरएचएस की, राइट हैंड साइड की, तो वो क्या है, कॉस थीटा है। और कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। और थीटा यहां पर हमने जब एक्यूट एंगल लिया तो क्या है, हमारा लंब चेंज हो जाएगा। थीटा जब एक्यूट एंगल लेंगे तो उसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार यहां पर क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा का मान भी क्या आ रहा है, ए बी माइनस सी, ए बी अपॉन ए सी, और इसका भी क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी। इस प्रकार हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी कि हमने पहला सिद्ध कर दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बच्चों एक बार इन फॉर्मूलों को रिकॉल करिए मेरे साथ। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब यही आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मूलाज हैं। ठीक हो गया, ठीक, जो कि कितने हैं, 6 है। ठीक, 6 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसी का उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 minus theta is equal to sec theta. This is the 6 formulas of complementary angle. ठीक हो गया, यह आपके ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के 6 फॉर्मूलाज हैं। ठीक हो गया, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक हो गया, ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे कहते हैं, इसके केवल 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वह है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो अगला हमारा है वह है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह हमारे तीन और फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिन बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को इन आइडेंटिटीज को या इन फॉर्मूलों को याद करने में तकलीफ होती है, मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। सबसे पहले आप नंबर 3 पर जाइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। अब आपको केवल क्या है, पहला फॉर्मूला याद करना है। आपके दो फॉर्मूले ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। स्टार्टिंग में आप जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, आप उसका प्रयोग करिए। उसके बाद आप क्या है, धीरे 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 जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या है, इन फॉर्मूलों को जो मैं शॉर्ट ट्रिक करा रहा हूं आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसका याद कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वह शॉर्ट ट्रिक क्या है। पहला जो हमारा आइडेंटिटीज है उसको तो आपको याद करना ही है, इसी से आपके अन्य दो आइडेंटिटीज बनेंगे। सबसे पहले बात करता हूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसमें पहले साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या करेंगे, एल एच एस है एक साइड आर एच एस है, इक्वल टू के इधर साइड आर एल एच एस, इक्वल टू के उधर साइड आर एच एस। ये तो बच्चे को पता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ क्या करेंगे, भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, आपको ये प्रॉपर्टीज तो पता ही होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में केवल क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का भाग हर किसी टर्म में दे दीजिए। जैसे पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो आप पहले वाले को साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, दूसरे वाले को भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, और तीसरे वाले को भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर गया, आपका क्या बचा, 1 बचा, ठीक। और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये तो बच्चे को पता है, ठीक। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। और आपको मैंने इससे पहले बताया है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा है, कोसेक थीटा का, ठीक। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो वहां क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी इज फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये बना नहीं बना, बिना किसी याद करे हुए, एक स्टेप बाय स्टेप हम जब कर रहे हैं, अगर आप इसको करेंगे तो आपका क्या है, जो हम चैप्टर करने जाएंगे इससे रिलेटेड जो हमारे चैप्टर होते हैं कि फॉर्मूला से हमको क्या है, एलएचएस दिया होगा, आरएचएस दिया होगा, हमको क्या है दोनों को बराबर करना होगा, या कहीं कहीं पर हमको एलएचएस दिया होगा, आरएचएस निकालना होगा, या एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान अलग अलग निकालना होगा, ठीक हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या कहा, पहला वाला दूसरा वाला तो बन गया ये,
अब तीसरा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया, अब हम किससे देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे सबको। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो 1 हो गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिया है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए हमारे तीनों आइडेंटिटीज आ गए हैं, या इसको ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी। दिस इज द 3 फॉर्मूला, ये हो गया थर्ड। देखिए मैंने आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले याद भी करने हैं आपको, और तीनों के तीनों फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, कैसे हम एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला निकालेंगे, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक हो गया। आइडेंटिटीज फॉर्मूला क्या है, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक हो गया। मैंने आपको 3 चीज बता दी है, एक तो रेसिप्रोकल, दूसरा मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले बता दिए हैं, तीसरा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले बता दिए हैं। रेसिप्रोकल की बात करूं तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा। यहां देखिए लाल कक्का में साइन के नीचे कोसेक है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे ही सेक का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कोसेक का क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो हो गया रेसिप्रोकल्स। इसमें मैंने 2 चीज और बताई थी, वो थी क्या, साइन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम साइन और कॉस का भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन मिलेगा, और जब हम कॉस और साइन का भागा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और कॉट थीटा के लिए हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले बताए थे कि साइन 90 में आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में एल ए एल के में दो पेयर बनाने, पहले 2 पेयर बताए, फिर 2 पेयर बनाए, और फिर 2 पेयर बनाए। यहां पर मैंने लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा। साइन थीटा के साथ आप पेयर बनाएंगे कॉस थीटा का, टेन थीटा का पेयर बनाएंगे आप कॉट थीटा के साथ, और कोसेक थीटा का पेयर बनाएंगे सेक थीटा के साथ। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अरे अगर x इज इक्वल टू y है तो y इज इक्वल टू x होगा ही होगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये तो बात करी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूले होते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। बच्चों आज की वीडियो में यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ स्पेसिफिक एंगल, जो कि क्लास 10th में केवल 5 प्रकार के एंगल दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 एंगल का हम क्या बनाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के आधार पर अगर आपको कोई पूछता है साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, या साइन 90 डिग्री का मान, या कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, और कॉस 0 डिग्री का मान, ऐसे ही tan का मान, तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएं। और बच्चों में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बनता है हमारा, उसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, केवल इन 5 अंगुलियों से। इन 5 अंगुलियों के माध्यम से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे।